everyone, in this video we'll be factorizing quadratic polynomials by splitting the middle term. What is a quadratic polynomial? A polynomial of the form ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and abc are constants, is known as a quadratic polynomial. Why is it quadratic? Because the highest power of x is 2. Ax square is known as the leading term, bx is known as the middle term, and c is the constant. In this method, we have to find two numbers such that their sum should be equal to b and their product should be equal to a into c. हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने होते हैं. हमें इस bx को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. bx को दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उनका सम जो है वो bx हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म हो. ओके, तो हम एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 7x square minus 25x minus 12. ओके, अब आप ऐसे दो नंबर्स ढूंढिए जिनका कि सम हो -25 और प्रोडक्ट हो +7 इंटू -12. ओके, सो सम कितना होना चाहिए दो नंबर्स का? -25 और प्रोडक्ट होना चाहिए -12 into 7, which is equal to -84. Okay, so to find these numbers you may use any method. आपको ये नंबर ढूंढने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. I'll just discuss one easy method for you. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 84 को उसके फैक्टर्स से डिवाइड करते जाते हैं. 84 को जब आप, उसका फर्स्ट फैक्टर क्या है 1. 84 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 84. अब 84 का नेक्स्ट फैक्टर क्या है 2. जब 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 42. फिर नेक्स्ट फैक्टर है 84 का, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें 25 मिलता है. ये दोनों कॉम्बिनेशन से ही हमें 25 किसी भी तरह से नहीं मिलता है, तो हम ये दोनों को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. अब आप नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट 84 का नेक्स्ट फैक्टर क्या है 3. जब 84 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 28. और अब आप देखिए 28 माइनस 3 कितना होता है 25, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए -25, तो हम माइनस का 28 लेंगे +3, और -28 इंटू 3 इज -84. ओके, तो हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखते हैं -28x प्लस 3x -12. ओके, अब आप इसके पेयर्स बना लीजिए और कॉमन फैक्टर्स ले लीजिए. 7x विल बी कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म्स. वी आर लेफ्ट विथ x -4. ओके, प्लस 3 इज कॉमन x -4. ओके, ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ गई. दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं. तो हमारे पास क्या आया, अब x -4 कॉमन ले लिया. बाकी आपके पास क्या बचा 7x + 3, उसको आप अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए. दिस इज योर सॉल्यूशन. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 12x square minus 23x plus 10. तो आपका सम कितना होना चाहिए, दो नंबर्स ऐसे जिनका सम कितना होना चाहिए -23 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 12 इंटू 10, दैट इज 120. ओके, तो हम फिर से उसी तरह वही मेथड हम यूज करते हैं. 120 के फैक्टर्स से हम इसको डिवाइड करते जाते हैं. पहला फैक्टर है 1, तो 120 को 1 से करेंगे तो हमें 120 मिलेगा. नेक्स्ट फैक्टर है 2, 120 को हम 2 से करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, लेकिन 23 किसी तरह से नहीं आएगा. नेक्स्ट फैक्टर है 3, 120 को 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40. फिर नेक्स्ट फैक्टर है 4, 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा
लेकिन इन किसी भी केसेस में हमें 23 नहीं मिल रहा है, तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है 5। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इससे भी हमें 23 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आएगा 6। 6 से जब हम इसको करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 20। ये दोनों से भी हमें 23 नहीं मिल रहा है। सी यू हैव टू हैव पेशेंस, ओके। थोड़ा सा जैसे आपको समझ में आ जाएगा मेथड, आगे आप करोगे आपके लिए और इजी हो जाएगा, आप फटाफट कर लेंगे इसको। 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 120 सॉरी। अब आप 8 पर आ जाइए, जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 15, और 15 प्लस 8 इज 23। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है जो हमें चाहिए, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि हमें -23 चाहिए तो हम -15x माइनस 8x ऐसे लेंगे इसको। तो हमारे पास क्या आता है 12x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x प्लस 10, ओके। ये हमने हमारा स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, ओके। अब आप इस पे कॉमन फैक्टर्स ले लीजिए। 12x स्क्वायर और 15x में आपको क्या कॉमन लग रहा है, 3x इज कॉमन, सो 3x हम कॉमन ले लेते हैं। आपके पास क्या बचेगा 4x माइनस 5 माइनस, अब यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास माइनस है, तो आपको ये इसको भी माइनस में चेंज करना है, तो हम इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन ले लेते हैं, और इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है 2, ओके। सो यू विल बी लेफ्ट विथ 4x माइनस 5। अब हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं। तो आप कॉमन ले लीजिए 4x माइनस 5 एंड व्हाट इज लेफ्ट 3x माइनस 2। This is the solution. These are the factors of the given polynomial. Okay. Now the next problem is 10x square plus 3x minus 4. The sum should be 3 and the product should be minus 4 into 10 will be minus 40. Okay. So in the same way हम फिर से इसके फैक्टर से 40 के फैक्टर से 40 को डिवाइड करते हैं, तो जब हम 1 से करेंगे 40 को डिवाइड हमें क्या मिलेगा 40। नेक्स्ट इज, और हमें सम क्या चाहिए 3, दो नंबर जिनका सम हमें चाहिए 3, ओके। तो अब नेक्स्ट फैक्टर आता है 2। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब हम आ जाते हैं 4 पे। 40 डिवाइडेड बाय 4 इज 10। साथ में देखते रहिए किसी तरह से आपके पास 3 बनता है, नहीं बन रहा किसी भी केस में। अब नेक्स्ट है आपका 5। 5 से जब आप 40 को करोगे आपको क्या मिलेगा 8। 8 माइनस 5 इज 3 एंड 8 इंटू माइनस 5 इज माइनस 40, ओके। सो हमें कॉम्बिनेशन हमारा मिल गया। क्या लिखेंगे हम, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, ओके। 8x माइनस 5x, 3x की जगह हमने क्या लिख दिया 8x माइनस 5x। अब आप पेयर्स बनाइए और कॉमन फैक्टर्स ले लीजिए। 10x स्क्वायर और 8x में आपको क्या कॉमन लग रहा है 2x इज कॉमन। आपके पास क्या बचेगा 5x प्लस 4। अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ हमारे पास प्लस है, तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, और कोई भी टर्म में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास 5x प्लस 4। अब 5x प्लस 4 एंड 5x प्लस 4 इज कॉमन, इसको आप कॉमन ले लीजिए। क्या बचा आपके पास अब 2x माइनस 1, इसको हम अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। दिस इज द factorization, okay। This is the solution of this problem, okay। Now next problem will take, next question that we will take is 4x square plus 8x plus 3, okay। Now sum should be 8 and product should be 12,
ओके, तो हम उसी तरह से ये छोटा सा है, फर्स्ट फैक्टर है 1, 12 से 1, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टर है 2, 2 से 12 को डिवाइड करोगे 6 मिलेगा, और 2 + 6 कितना होता है 8। तो हमें फैक्टर्स मिल गए 2 और 6। ओके, सो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, 4x² + 6x + 2x + 3। अब पेयर्स बनाइए और कॉमन फैक्टर्स लीजिए। 2x is common, we are left with 2x + 3, nothing is common, so we'll take 1 common, 2x + 3। ओके, अब ये कॉमन और ये कॉमन हो गया, 2x + 3 कॉमन हो गया दोनों टर्म्स में, और पीछे क्या बचा 2x + 1। These are the factors of the given polynomial. Okay. I'll explain this question, last question again. 4x² + 8x + 3 is the given polynomial. 8x को हमने कैसे लिखा, 6 + 2 is 8, और कैसे निकाला 4 × 3। हमें सम क्या चाहिए 8, और प्रोडक्ट क्या चाहिए 12। 12 को हमने उसके फैक्टर से डिवाइड करा, 12 को 1 से करा तो 12 आया हमारे पास में। 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 2 + 6 कितना होता है 8, एंड 2 × 6 is 12। ओके, तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए हमें नंबर्स हमारे। तो 8x को हमने किस में स्प्लिट कर दिया, 6x और 2x में। तो हम इसको लिख देंगे 4x² + 6x + 2x + 3। ओके, अब इन पेयर्स बना लीजिए और फिर कॉमन ले लीजिए। तो 4x² और 6x में 2x कॉमन है। आप 4x² अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप डिवाइड करके देखें, जो आप कॉमन फैक्टर ले रहे हो उससे आप इसको डिवाइड करके देख लो, आपको क्या मिलेगा 2x मिलेगा। तो ब्रैकेट में लिख दिया 2x + 6x को 2x से करेंगे डिवाइड तो आएगा 3। अब इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, +1, और ब्रैकेट में हमारे पास एज इट इज ये नंबर्स आ जाएंगे 2x + 3। अब 2x + 3 और 2x + 3 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा 2x + 1। ओके, दिस इज द splitting method. I hope you have understood.